नमस्कार, डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आज सांकेतिक भाषा में आप तक खबरें प्रस्तुत करेंगे। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मां महामाया मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से शुरू। इसरो अध्यक्ष ने कहा प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। अत्याधुनिक नवनिर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का आज मुंबई में किया जाएगा जलावतरण। उपराष्ट्रपति समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। सिंगापुर में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। त्रिकोणीय मुकाबले में पूर्व मंत्री भारतीय मूल के थरमन षणमुगारत्नम शीर्ष पद की दौड़ में होंगे शामिल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला। 9 जवानों की मौत। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में रहे दूसरे स्थान पर। फाइनल में किया प्रवेश। वहीं भारत की मुरली श्रीशंकर ने भी लॉन्ग जंप में डायमंड लीग फाइनल में बनाई जगह। ताजा जारी विश्व शतरंज रेटिंग्स में भारत के डी गुकेश पहुंचे 8वें स्थान पर। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने रायपुर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम ब्रह्मकुमारी संस्था ने आयोजित किया था। राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इस समय प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब इसके बाद भारत सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 7 पेलोड्स बोर्ड पर उपकरणों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट में स्थित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ मिलेगा। अत्याधुनिक नवनिर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का आज मुंबई में जलावतरण किया जाएगा। महेंद्रगिरी युद्धपोत का निर्माण नौसैनिक धरोहर के साथ स्वदेशी रक्षा क्षमता से किया गया है। युद्धपोत का नामकरण उड़ीसा के पूर्वी घाट में एक पर्वत शिखर महेंद्रगिरी के नाम पर किया गया है।
यह प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का युद्धपोत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जलावतरण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करेंगे। केंद्र सरकार अगले महीने छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाएगी। इस वर्ष का उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। पोषण माह का केंद्र बिंदु गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था सहित मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष का विषय सुपोषित, साक्षर और सशक्त भारत है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रही है। अपना स्थापना के 6 दशकों के दौरान NCERT ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें स्कूली पाठ्यक्रम का विकास भी शामिल है। NCERT फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्कूली छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंगापुर में आज 9वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। त्रिकोणीय मुकाबले में पूर्व मंत्री भारतीय मूल के थरमन षणमुगारत्नम शीर्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। भारतीय मूल के सिंगापुर में जन्मे 66 वर्षीय अर्थशास्त्री षणमुगारत्नम ने देश की संस्कृति को दुनिया में चमकदार स्थान बनाए रखने के लिए विकसित करने के संकल्प के साथ पिछले महीने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया था। इसके अलावा चीनी मूल के भी एक शख्स सिंगापुर राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 9 जवान मारे गए। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार आत्मघाती हमलावर ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में सेना के काफिले को निशाना बनाया। अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तानी तालिबान ने 2022 के बाद सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक गोदाम में आग लगने से 16 लोगों की मौत और 3 घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार आग 2 मंजिला इमारत में लगी थी, जिसका उपयोग टी-शर्ट प्रिंटिंग व्यवसाय के लिए गोदाम और श्रमिकों के आवास के रूप में किया जाता था। उन्होंने कहा कि आग को 3 घंटे के बाद बुझा दिया गया था। घटना के कारणों की जांच जारी है। और अब खबरें खेल जगत की। भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में पुरुषों के जावलिन थ्रो इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चेक रिपब्लिक के याकूब वेडलेच ने 85.86 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज ने इस साल 3 डायमंड लीग मीट में हिस्सा लिया और वे 23 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस सीजन में पहली बार वे किसी इवेंट में शीर्ष पर रहने में नाकाम रहे। नीरज ने दोहा और लोसाने में हुए डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया था। इसके साथ ही नीरज ने 17 सितंबर को यूजीन, अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली। डी गुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ताज़ा जारी शतरंज रेटिंग्स में डी गुकेश 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया है। 37 साल के बाद कोई खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हटाकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बना है। गुकेश के खाते में 2758 अंक हैं, जबकि आनंद के खाते में 2754 अंक हैं। हाल ही में शतरंज विश्व कप में डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।
हालांकि क्वार्टर फाइनल में उन्हें मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच को श्रीलंका ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 42.4 ओवर में 164 रन बनाकर सिमट गई। वहीं बांग्लादेश द्वारा दिए गए 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने विकेट गंवाकर 39वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता एशिया ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। दोनों के बीच एशिया कप में 2 सितंबर को होने वाले मैच पर सबकी नजर है। यह मैच पहले किले में खेला जाएगा। एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स पर। बीच होने वाला मैच सबके आकर्षण का केंद्र रहता है। एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा होते ही हर तरफ 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की चर्चा शुरू हो गई। यह मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। अगर दोनों टीम सुपर 4 में पहुंच जाती हैं, तो ये दोनों 10 सितंबर को फिर भिड़ेंगी। वहीं अगर दोनों फाइनल में भी पहुंच जाती हैं, तो 17 सितंबर को एक बार फिर ये दोनों आमने सामने हो सकती हैं। भारतीय टीम एशिया कप में वनडे फॉर्मेट की सफलतम टीम है। भारत ने वनडे फॉर्मेट में 6 बार एशिया कप जीता है। वहीं T20 फॉर्मेट में भारत 1 बार एशियाई चैंपियन बना है। कुल मिलाकर भारत ने एशिया कप में 49 वनडे खेले हैं और इसमें से 31 वनडे जीते हैं। 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच भारत का एशिया कप में 50वां वनडे होगा। एशिया कप के कुल 13 संस्करण 50 ओवर फॉर्मेट में खेले गए हैं। इसमें से भारत ने 12 में हिस्सा लिया। भारत ने 1986 के एशिया कप में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं पाकिस्तान ने भी एशिया कप के सिर्फ एक संस्करण 1990-91 में हिस्सा नहीं लिया था। पाकिस्तान की टीम 2 बार विजेता और 2 बार उप विजेता रही है। भारत और पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कुल 132 वनडे खेले गए हैं। इनमें से पाकिस्तान ने 73 में जीत दर्ज की है, वहीं भारत ने 53 मैच जीते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में समीकरण काफी बदल गए हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 3 वनडे में भारत ने पाकिस्तान पर आसान जीत दर्ज की। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछला वनडे 2019 के विश्व कप में इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। एशिया कप में दोनों टीमों के मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीम एशिया कप में वनडे फॉर्मेट में 13 बार आमने सामने हुई है। इनमें से 7 मैच भारत ने जीते हैं, वहीं पाकिस्तान ने 5 में जीत दर्ज की है। 1 मैच रद्द हो गया था। भारत ने एशिया कप कुल 6 बार जीता है, जबकि पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप अपने नाम किया है। भारत ने एशिया कप पहली बार 1984 में जीता था, जबकि पाकिस्तान को पहली बार एशिया कप जीतने के लिए साल 2000 तक इंतजार करना पड़ा। भारत ने 1984, 1988, 1990, 1995, 2010 और 2018 में एशिया कप जीता। वहीं पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में एशिया कप जीता। ये दोनों टीम श्रीलंका में एशिया कप के मुकाबलों में अब तक कुल 3 बार भिड़ी हैं। दोनों ने एक मैच जीता और 1 मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीम पिछली बार 2018 के एशिया कप में दुबई में 2 बार मिली थी। दोनों ही मैच में भारत विजयी रहा था। मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा की उस मैच से जुड़ी मीठी यादें हैं। रोहित ने 1 मैच में अर्धशतक और 1 में शतक लगाया था। अब देखना होगा कि 2 सितंबर को पल्लिकल में होने वाले मैच में कौन सी टीम बाजी मारने में कामयाब रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन अब संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।